तो जैसा कि मैंने कहा, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही याद दिला दूं, यह हमारा अब सबसे जरूरी काम है। पता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आखिर तुम चुप क्यों हो? मैं बस। तुम चुप क्यों हो? कायला! क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम फिर से मीटिंग के बीच में सो गई? सॉरी, मैं बस। तुम मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो अभी। लगता है मेरे बॉस, जिनसे मुझे मोहब्बत है, मुझसे नफरत करते हैं। मैं कितनी गलत थी। मैं हूँ कायला और ये है मेरी लव स्टोरी। सुनो, अब सुन भी लो। वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? निकालने के लिए, क्योंकि तुम सो जो जाती हो हमेशा। कायला, तुम फिर से सो गई थी ना? सॉरी, मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी। यहाँ बैठो। कायला सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। सॉरी, क्या कह रहे थे आप? अच्छा कायला, मुझे बताया गया था कि तुम कंपनी में सबसे काबिल हो। अपने चेहरे पर देखो। बताने के लिए शुक्रिया। जब से मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हारा असेसमेंट 2 बार सही नहीं रहा। कायला, तुम सबसे पहले आती हो और सबसे बाद में जाती हो, लेकिन उसका क्या फायदा? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको सब बताऊंगी। काश मैं आपको बता पाती कि मैं सिर्फ आपको देखने के लिए यहाँ सबसे पहले आ जाती हूँ। क्या ये पल ठीक रहेगा इन्हें सब कुछ बताने के लिए? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। सॉरी। मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम इसमें लिखती क्या रहती हो? रुकिए प्लीज। कायला, कहाँ जा रही हो? अरे बाप रे। पता है क्या, नौकरी जाने के अफसोस से ज्यादा मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। अब वो यकीनन यही सोचते होंगे कि मैं उनके प्यार में पागल हो चुकी हूँ, लेकिन सच तो ये है। हाय कायला। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि तुम यहीं क्या मिलोगी। ऐसा कुछ है जो आपकी सेक्रेटरी को नहीं पता? हाँ। अच्छा सुनो, तुम अपनी नोटबुक सुबह। ओह हाँ हाँ, वैसे देखिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। ओह अच्छा, ये बात है। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है आप क्यूट हैं, लेकिन आपसे प्यार करना मेरे लिए नामुमकिन है। हाँ। मुझसे प्यार करना तुम्हें नामुमकिन लगता है? नहीं नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं था, बस मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इस नोटबुक में तो तुमने। हाँ, मेरी नोटबुक में तो देखिए, ये मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। वो एरिक है। हाँ, उसका अच्छा। भी नाम एरिक है और मुझे पसंद है ऐसे ड्रॉ करना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल है। बहुत बढ़िया। ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड, मिलिए इससे। हेलो बोलिए। यही है एरिक। हेलो। आप कुछ लेंगे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड एरिक स्पेनिश है या? हाँ, एरिक इग्लेसियस। एरिक इग्लेसियस, हाँ यही नाम है इसका। थैंक यू हनी। मुझे लगता है सुबह वाली बात से कोई गलतफहमी हो गई है आपको। मैंने ही लगता है कुछ गलत समझ लिया। ओके। और
पता है, मैं तो मन ही मन खुश हो रहा था। और वो भला किस लिए? एक बात बताऊं, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारा बॉस होने की वजह से कभी कह नहीं पाया। और सॉरी, लेकिन मैं बस सब कुछ गलत समझ गया। छोड़ो, अब जाने दो, कल काम पर मिलते हैं। ओके, मैं चलता हूं अब। सॉरी। ओ, क्या सच में? क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या ये मुझे पसंद करते थे? क्यों कायला, तूने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ क्यों बोला? अब मैं क्या करूँ? सुबह का इंतजार मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सब कुछ ठीक करने का बस एक ही तरीका था, एरिक से सब कुछ सच कह देना। और इस बार मैं बिल्कुल तैयार थी। वो मीटिंग में है। ओह ठीक है, कब खत्म होगी उनकी मीटिंग? मुझे उनसे फौरन कुछ बात करनी है। बात नहीं हो सकती, मीटिंग के बाद वो मेरे साथ डेट पर जाएंगे। क्या कहा? कहाँ? यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कल रात कॉल किया और कहा प्लीज मेरे साथ डेट पर चलो। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तुम उनके साथ डेट पर नहीं जाओगी। तो तुम मुझे रोकोगी, स्लीपिंग ब्यूटी? गुड आफ्टरनून कायला। हाय। ब्रेंडा, तो चलें डेट पर? हाँ चलो, इंतजार कैसा? ओके, तो चलें? ओह, अब मैं क्या करूं? क्या यहाँ सबके सामने कन्फेस कर दूं या इनके वापस आने का इंतजार करूं? सुनिए, वैसे मैं बताना भूल गया, मीटिंग में मैंने अनाउंस कर दिया है कि अब से तुम डिपार्टमेंट की हेड होगी। क्या मैं? हाँ, मुझे लगता है कि मेरी वजह से ही तुम्हारी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई थी और मुझे यहाँ से निकाल दिया है। क्या सच में? अब मेरा ट्रांसफर किसी दूसरी ब्रांच में हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये हम दोनों के लिए बेहतर है। ओके, चलता हूँ। अगर इन्होंने इतनी जल्दी मेरा एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इनके मन में बस हमदर्दी थी। लेकिन एक चीज पर मेरा ध्यान बाद में गया। ये तो मैं हूं। मैं यहाँ पर भी मैं, हर पेज पर मैं ही हूँ। ये तो हमदर्दी नहीं हो सकती। वो वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं जैसे मैं इनसे करती हूँ। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ फिर? एक मिनट हटिए। सॉरी, आप बताएंगे आपका ट्रांसफर किस ब्रांच में हो रहा है? क्या? किस ब्रांच में आपका ट्रांसफर हो रहा है? मैं भी आपके पास वहीं आ जाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मैं एक बेवकूफ जो हूँ। वो तो तुम हो ही। वो बस आई लव यू। मैं जानती हूँ ये मुझे पहले करना चाहिए था। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने तो बाहर में बस किसी अजनबी को अपना बॉयफ्रेंड कहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो बस इसीलिए मैंने। और क्या लगता है मैं अब भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ? और इस तरह मेरा सपना सच हुआ। और आज मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि हमें अपनी फीलिंग्स से भागना नहीं चाहिए और उन्हें छिपाना भी नहीं चाहिए, अपने प्यार को खो देने के डर से। बदतमीज, यहाँ कर क्या रही हो? सॉरी,
मैं बस ये प्रेजेंटेशन देने आई थी। That's it, अब तुम जा सकती हो डरावनी चुड़ैल। क्या? नैन्सी रुको, मिरांडा। क्या हुआ? तुम कहना चाहते हो ये डरावनी नहीं है? You know, तुम जैसे लोग जिन्हें बनाने वाले ने खूबसूरती नहीं दी, वो कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशंस, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ करते हुए देखना ही नहीं चाहता। बस करो, अब बहुत हुआ। नैन्सी, सॉरी तुम्हें ये सब। अरे मैंने क्या गलत कहा? और तुम माफी क्यों मांग रहे हो? निकाल दो इसे। क्या? लेकिन क्यों? मुझसे बहस करने के लिए। दिमाग खराब है क्या? ये मेरी सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय है, ये नहीं हो सकता। चूज, या तो मैं या फिर ये। वो कल हमारी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तो कल वो एक ही काम करेगी और वो है लोगों को डराना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इट्स ओके सर। शायद बेहतर यही होगा कि आप खुद प्रेजेंटेशन दें। मैं तो हाई स्कूल के दिनों से डरावनी चुड़ैल के ताने सुनती आई हूँ। बेइज्जती की आदत है मुझे। मैं रो रही थी अपने बॉस की वजह से, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं हूँ नैन्सी और ये है मेरी लव स्टोरी। ओह माय गॉड, ये क्या बेटा? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मत पूछिए, रहने दीजिए। तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? दोपहर हो गई है। मुझे निकाल दिया है। क्या? लेकिन किस लिए? क्योंकि मैं एक डरावनी चुड़ैल हूँ। मेरे बॉस की फियांसे को ऐसा ही लगा और वो चुपचाप सुनते रहे। ओह नो, पर मुझे तो तुम गुड़िया लगती हो। सिर्फ आपको, पर और किसी को नहीं। स्वीटी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। बस कीजिए मॉम, आप ये मुझे बचपन से बोलती आई हैं। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, साफ जाहिर है। सच्चाई को अपनाना ही सही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इंसान की खूबसूरती चेहरे से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। बाहरी खूबसूरती मिलने से जरूरी नहीं कि खुशी भी मिले। नैन्सी, गुड मॉर्निंग। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए। देखो, कल जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। जो हुआ गलत हुआ, और रही बात नौकरी की तो वो अब भी तुम्हारी है। थैंक यू, लेकिन मुझसे जो कहा गया मैं उसके बाद आना नहीं चाहती। नैन्सी प्लीज, तुम्हारे बिना काम नहीं हो पाएगा। अच्छा? हाँ, ये सच है। तुम एक कमाल की प्रेजेंटर हो और एक स्मार्ट लड़की भी। ये वापस नहीं आएगी। क्या? अगर आप चाहते हैं ये वापस आए तो इसकी सैलरी बढ़ा दीजिए। मॉम, सर, मॉम मजाक कर रही हैं। नहीं। मंजूर है। ओह, सच में? कितनी? मॉम, नैन्सी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी अगर मेरी जरूरत है। वाकई तुम्हारा जवाब नहीं, थैंक यू। लेकिन प्रेजेंटेशन तो रेडी ही नहीं हुई है तो अब और वक्त बर्बाद नहीं करते। लगता है मॉम के खाने का जादू चल गया, या फिर आज पहली बार हम ऑफिस के बाहर मिले थे। लेकिन जैक का मुझे देखने का अंदाज बिल्कुल अलग था। उसने मजाक किया, मेरी तारीफ की, और एक पल के लिए तो हम बहुत करीब आ गए थे। पता नहीं कि ये मुमकिन है भी या नहीं, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उससे और प्यार करने लगी हूँ। हमने कर दिया। मैं चलता हूँ। सर, आपकी जैकेट। थैंक यू। जैक कह सकती हो। तो हम अब सीधा प्रेजेंटेशन के लिए ही मिले? वो
बात यह है कि जैक, मुझे डर है कि घबराओ मत, तुम्हें पूरी प्रेजेंटेशन जुबानी याद है। हाँ, लेकिन मुझे डर है आपके फियांसे मेरी बेइज्जती ना करे। नैन्सी। मुझे डरावनी चुड़ैल ना कहे। नैन्सी, तुम मिरांडा की फिक्र मत करो, ठीक है? तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो, तुम कमाल की हो। और पता है क्या, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सब्र करना, तुम्हें पता चल जाएगा। उनसे कुछ मिलने के ख्याल से मैं बेहद खुश थी, लेकिन वो किस तरह का सरप्राइज गिफ्ट था? फिर बहुत जल्द वो तोहफा मेरे घर पर भेजा गया। कई बार जरूरी होता है सही माहौल बनाना, जिससे हीरे की चमक नजर आए। नैन्सी, मैंने तो इन्हें बरसों से इस्तेमाल नहीं किया, पर हाँ, मेकअप के सारे ट्यूटोरियल वीडियोस जरूर देखती आई हूँ। तो देखते हैं मिरांडा क्या कहती है तुम्हें तैयार होने के बाद देखकर। बैठ जाओ। जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, सबके चेहरों पर हैरानी नजर आई। मुझे ये याद नहीं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी थी या मैंने क्या कहा। बस इतना याद है कि जैक मुझे घूरे जा रहे थे, उनकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी और फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सॉरी। तो तुमने तो मतलब वाकई अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आप प्रेजेंटेशन के बारे में कह रहे हैं या मेरे बारे में? हर चीज के बारे में। मुझे पहले क्यों नजर नहीं आया कि तुम इतनी गजब की हो? जैक, तुमने बताया नहीं तुम्हारी असिस्टेंट इतनी खूबसूरत है, कमाल की है। माफ कीजिएगा, प्लीज हाथ में रहिए। हाँ बिल्कुल। यंग लेडी, जैक, मुझे लगता है तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने का टाइम आ गया है, तो चल के बात करें। ओह माय गॉड, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! डरावनी चुड़ैल बन गई सपनों की रानी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पर मुझे थैंक्स तो कहो। किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस चूज की और फिर शूज भी, और हाँ, ये एक्सेसरीज भी। क्या कहा? कितनी भूली हो तुम्हें सचमुच ये लगता है कि उसने तुम्हें ये सब दिया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है? पर उन्होंने कहा। ओह नैन्सी, वो तो एक दिखावा था ताकि तुम दो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन। तुमने अच्छा काम किया। आखिर सारे इन्वेस्टर्स बेहद खुश हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे मंगेतर का बिजनेस खूब बढ़ेगा। मुझे यकीन नहीं है। हीरे की चमक निखर कर आए, इसके लिए आपको बस सही माहौल बनाना पड़ता है। तो बताओ नैन्सी, कैसा लगा तुम्हें मेरा ये आइडिया? उसकी बातों से मैं सुन पड़ गई थी, मानो मेरी धड़कनें रुक गई हों। उसने मेरा दिल तोड़ा। अब मुझे डर था तो बस उससे दोबारा मिलने का। नैन्सी, तुम काबिल तारीफ हो, सारे इन्वेस्टर्स बेहद खुश हैं। भागो, दूर भागो, इससे दूर भाग जाओ नैन्सी। हे, क्या हुआ तुम्हें? ये गलत है। मुझे पसंद करने का दिखावा करना, झूठी तारीफों के पुल बांधना। प्लीज रुक जाओ। नहीं, तुम्हारी फियांसे ने मुझे सब बता दिया है। क्या वो यहाँ थी? लेकिन अब वो मेरे साथ है ही नहीं। मैंने आज ही उससे ब्रेकअप किया है। वो मुझे बनाने आई थी। उसने देखा मैं किस तरह तुम्हारे गिफ्ट पैक कर रहा था, और जो नोट मैंने लिखा था वो देखकर उसने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा कि मैं उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। क्यों?
उस रात जब तुमने मुझे मिरांडा के साथ देखा, तब मैंने जाना कि मैं किस तरह के इंसान से रिश्ता जोड़ने जा रहा था, और जो मेरे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है वो किस तरह की इंसान है। तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, न सिर्फ ऑफिस में बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में। मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन मैं एक डरावनी चुड़ैल हूँ। एंजेलिना जोली की आंखें भी तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। वेल, ये कुछ ज्यादा हो गया। लगभग सबका मानना है कि पर उस पल मैं ये समझ गई कि प्यार उन्हें मिलता है जिनके दिल खूबसूरत होते हैं।